लास्ट टाइम पे सर थर्ड और फोर्थ भी हो गया था। थर्ड और फोर्थ भी हो गया? नहीं, थर्ड और फोर्थ तो नहीं हो गया, इसमें ये फर्स्ट का फर्स्ट हुआ के ना। थर्ड फोर्थ, फर्स्ट फर्स्ट के का थर्ड थर्ड फोर्थ। फोर्थ हुआ ना, ठीक है। चलो, अब ये सेकंड वाला किया था हमने। सेकंड भी किया था ना, आई सपोज सेकंड भी किया था। चेक करो। इसे किया था -230 का। किया था, याद है। चलो थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते। ट्राई करो थर्ड वाला। क्या क्या डेटा दिया थर्ड क्वेश्चन में? A is equals to 5, वेरी गुड। फिर A is equals to 3, आगे। Tn is equals to 15, N परफेक्ट। और Sn ढूंढना है। बराबर, ट्राई करो चलो। तो एन आप कहां से ढूंढ सकते हो? Tn के फॉर्मूला से। टी एन के फॉर्मूला से। तो टी एन इक्वल टू यहां पे आएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टीएन के जगह पे इधर क्या आएगा? टीएन के जगह पे 50 50। ए के बदले क्या आएगा? पाई। एन ढूंढना है, डिफरेंस के बदले आएगा 3। 50 माइनस 5 होएगा 45। इसको डिवाइड करोगे 3 के साथ एंड ऐड करोगे +1, तब जाके आपको क्या मिलेगा? एन। तो एन का आंसर आएगा 16। 16। अब आपको क्या करना है? S16 ढूंढना है, सम ऑफ 16 टर्म्स। चलो ट्राई करो। सर क्या ढूंढना है हम लोग को? S16 ना, SN ढूंढना है, फिर से S16 ढूंढना है। तो S16 इक्वल टू आएगा N/2 सर 440 आंसर है। 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी आएगा। तो 16/2 होएगा 8, 2 इंटू 5 होएगा 10, 15 इंटू 3 होएगा 45। सो ये होएगा 8 इंटू 55। सो 8 इंटू 50 इज 400। और क्या होएगा? और एक एक इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा तो 440 आएगा। चेक करना, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट वाला ट्राई करो, सेकंड क्वेश्चन। जो डेटा दिया उसको यूज करना। आज नहीं आ रहा, कल्पराज? सेकंड क्वेश्चन में क्या डेटा दिया है बताओ? A is equals to 7, ध्रुव, आवाज नहीं आ रहा है। फिर और क्या A is दिया? equals to 7, फिर T13 is equals to T13 is 35, equals to 35. और ढूंढना क्या है? Find D and T S13. and S13। S13 और D ढूंढना है हमें। तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला? T13 का फॉर्मूला यूज करो, दैट इज Tn का फॉर्मूला यूज करोगे। T13 इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू T13 के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? 35. A के बदले
7 एंड n-1, तो n-1 के बदले क्या आएगा? 13 minus 1 12, और ये आपने को d ढूंढना है। इसको इससे सबट्रैक्ट करो, 35 minus 7 is 28 divided by 12, और ये इक्वल टू d होगा। सर डिवाइडेड बाय 12 कैसे होगा? अरे देखो ना, ये पहले माइनस होएगा, 35 minus 7 इक्वल टू 12 इंटू डी होएगा ना, 12 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी साइड डिवाइड होएगा। सर 7/3 आया। 7/3। अभी आप क्या ढूंढोगे? डिफरेंस मिल गया, डी मिल गया। अब आपको नेक्स्ट क्या ढूंढना है? S13। चलो फाइंड आउट करो। S13 यहां पे आएगा 13/2, 2 into a is 14, n-1 is 12 into 13 by, oh sorry मेरा गलती हो, into 7/3 है। हाँ कल्पराज क्या हो गया? ये हो जाएगा 14, 4 7 होएगा 28, आंसर आ गया। 13/2 इंटू 42 होएगा, क्योंकि 14 + 28 is 42, 2 और ये कैंसिल 21 आएगा, तो हम लोग को 13 × 21 कितना आ गया? 14। अच्छा मैंने 12 लिखा। हाँ ना, आवाज नहीं आ रहा आपका, कल पर बहुत ब्रेक हो रहा है। 273 273। थर्ड क्वेश्चन पे जाना। कल्पराज आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, आप वीडियो बंद करके बात करो। ओके सर अभी आ रहा है आवाज? हाँ लेकिन बहुत ये आ रहा है, बीच में ना डिस्टर्बेंस आ रहा है। आवाज आ रहा है मेरे को, बोलो। नहीं सर वही आंसर आ रहा है। ठीक है थर्ड सम पे जाओ कल्पराज, थर्ड सम पे। इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस अच्छा होएगा ये, मतलब अच्छा डिसेंट लेवल का क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया है? E12 is equal to 37। मतलब T12 दिया है 37। T12 को तो आपको पता है कैसे लिखते हैं, A + 11D दिया है बेसिक। फिर और क्या दिया है? D equals to 3 डिफरेंस। D = 3, तो इधर D का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करो, तो A = 33 आएगा, A का वैल्यू आएगा 4। सर इसको वैसे फॉर्मूला में नहीं कर सकते क्या?
अरे यार कर सकते, T12 इक्वल टू a प्लस n-1d कर सकते हो। मैं सिर्फ बता एक शॉर्ट, मतलब अभी आता है ना आपको ये कैसे a प्लस डायरेक्टली करते, तो इसके लिए डायरेक्टली कर लो, करना फॉर्मूला से कर लो, ऐसा कोई। चलो नेक्स्ट हमें फाइंड आउट क्या करने बोला है, फाइंड आउट S12। एक सेकंड, क्या मैसेज है? ओह आंसर, अरे बोल दो ना कल पास आंसर, इसमें क्या है, इधर आएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी आएगा। तो n कितना है, n इज इधर 12, 12/2 इज 6, 2 into 4 is 8, 12 minus 1 is 11, 11 into 3 is 33. So 6 into 41 करना है, 6 into 40 होता है 240, और एक 6 ऐड कर दो, हेलो 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 सर, बोलो मेरा ना। मेरा आवाज नहीं आ रहा था ना, तेरा इसलिए आवाज मैं आ टेक रहा किया। है, तो जब वीडियो ऑन कर रहा था ना तो ब्रेक हो रहा था वो, मतलब अभी सही है ना? अभी परफेक्ट है। ओके सर, अगला वाला करना है क्या? अरे करो, सब करो पूरा 10 तक। ये अच्छा क्वेश्चन से प्रैक्टिस के लिए, आपका टीएन का भी सम्स हो रहा है, एसएन का भी सम्स हो रहा है यहाँ पे, इसके लिए प्रैक्टिस के लिए करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया है? T3 is equals to 15, हाँ S10 is equals to 125. परफेक्ट, फाइंड DN T10। चलो तो यहाँ पे T3 दिया है, T3 को कैसे लिख सकते हो, a प्लस 2d, फिर हम लोग को S10 दिया है, इट इज 125, ओके, और A10 फाइंड आउट करना है, मतलब T10 फाइंड आउट करना है और D फाइंड आउट करना है। T10 क्या रहेगा, T10 क्या रहेगा, और क्या पूछा है, डिफरेंस D फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे आएगा a प्लस 2d इक्वल टू 15, ये हो गया इक्वेशन 1। नेक्स्ट हम लोग इक्वेशन 2 करेंगे Sn का फॉर्मूला यूज करके। तो S10 इक्वल टू क्या आएगा, n/2, मतलब 10/2 कितना होता है, 5. 5, इंटू 2 इंटू ए, इसका तो कुछ है ही नहीं तो 2 इंटू ए लिखोगे, n-1 कितना है 9, 9 इंटू क्या आएगा, d आएगा। तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसे दिखेगा, 10a प्लस 45d इक्वल टू 125। अब आप सब में क्या देख सकते हो, 5 का टेबल कॉमन है, तो 5 इंटू 25 आएगा, यहां पे आएगा 5 इंटू 2, यहां पे आएगा 5 इंटू 9d, सब में 5 कॉमन है, तो 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d आएगा। अब आपको पता है ना क्या करना है, क्या रहेगा नेक्स्ट स्टेप, a का वैल्यू Sir, सब्स्टिट्यूट, 15 माइनस 2d आएगा। हेलो ध्रुव, पता है क्या आपको, ये स्टेप सिखाया था ना, हाँ सर। ये a का वैल्यू अभी इधर सब्स्टिट्यूट कर, आंसर आ जाएगा d का। सर, डी का वैल्यू -1 आया।
ग्रेट ग्रेट, आगे जाओ कल्पराज। T10 फाइंड आउट करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे होएगा देखो। 25 चेक करो, ए के बदले सर -1 आया मुझे। परफेक्ट परफेक्ट, 9D आएगा। तो ये होएगा 30 माइनस 4D प्लस 9D प्लस 30, यहां गया तो -30, -30 प्लस 25 हो जाएगा -5। पता है ना, वेरिएबल ऑन वन साइड, नंबर्स ऑन वन साइड रखोगे, तो नंबर को मैं दूसरी साइड लेके गया, +30 दूसरी साइड गया तो -30। चलो नहीं समझा तो मैं तो करता हूँ, -30 प्लस 25। फिर इन दोनों में -4D और +9D में ग्रेटर नंबर साइन इज प्लस, दोनों का साइन इज डिफरेंट, तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट स्टेप भी, इसमें ग्रेटर नंबर 30 है तो साइन क्या आएगा, माइनस, दोनों का साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट। 5 को इससे डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, -1। तो डिफरेंस कितना आ रहा है ध्रुव, डाउट है इसमें? नो सर। इसे आप ए भी ढूंढ सकते हो अभी, a इक्वल टू आएगा 15 -2 इंटू -1, तो ये होएगा 15 + 2, a का वैल्यू आ रहा है 7। ए भी ऐसे ही ढूंढ लिया एक्स्ट्रा, और कुछ नहीं। T10 ढूंढ। चलो T10 फाइंड आउट करते, तो T10 रहेगा a + 9D रहेगा। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है, a के बदले आएगा 17, d के सर बदले 9 × 1 = 9, तो आंसर आएगा 8। हाँ बोलो तो क्या हो गया? क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन कौन अरे सा वाह, करोगे? शाबाश, मेरे को भी पता नहीं, 4th क्वेश्चन था। मैं 5th देख रहा था इसलिए। नहीं नहीं, वो होता है, वो इतना सारा ए सब देखता है ना, जैसा लगता है सब एक ही क्वेश्चन ऐसा लग रहा है। मैं वो मतलब लास्ट ईयर एक क्वेश्चन सॉल्व किया, हम लोग मतलब ये क्वेश्चन कर रहे थे, 3rd क्वेश्चन में ये सब डेटा लिखा, सॉल्व इसके लिए कर रहा था, आई गेस कौन सा, हाँ 8th क्वेश्चन के लिए कर रहा था, और मैं करते बैठा हूँ आंसर ही नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा आधा घंटा में सोच रहा है, इसके बाद से कोई सम नहीं आता ना, मैं छोड़ देता, मेरा पीछे नहीं पड़ने है, कुछ तो मैंने गलत देखा रहेगा, तो कुछ सॉल्व करने में गलत किया रहेगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं होएगा, अभी हम लोग एक बार एक कर रहे हैं। लास्ट ईयर के जो बच्चे लोग थे, बाप रे, परेशान कर दिया था। ये साल एटलीस्ट लास्ट ईयर भी सीबीएसई वाले थे। सीबीएसई था, लेकिन बहुत इशू था, मैं और आरएन सर का बहुत वाट लगा। लेकिन ठीक है, ये साल वैसा नहीं होएगा। ये साल तुम लोग थोड़ा थोड़ा कर रहे हो, वो अच्छा है। वो भी स्टार्टिंग से आप कर रहे हो, बस उतना ही है, हर दिन करते रहो। चलो अभी हम लोग कौन से पे, 4th क्वेश्चन, यहाँ पे 5th पे। 5th पे, थैंक यू बताने के लिए। चलो अभी 5th क्वेश्चन, क्या क्या दिया 5th क्वेश्चन में, S9 दिया है, मतलब S9 इक्वल टू, पूरा इक्वेशन ही बना दो, 9/2, यहाँ पे a दिया नहीं तो ये आएगा 2a प्लस n-1 होएगा 8, d का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे 5, S9 कितना दिया 75,
इसको क्या करो, 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड आके क्या होएगा, डिवाइड, यहाँ पे रहेगा 2a प्लस कितना रहेगा 40, 3 के टेबल में जाएगा यहाँ पे 3, ये 3 के टेबल में जाएगा यहाँ पे 25, 25 2s are 50 अपॉन 3 प्लस 40 यहाँ गया तो -40 इक्वल टू 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालो, 50 माइनस 120 बाई 3, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होके कितना होएगा 6, a का वैल्यू कितना रहेगा -70 अपॉन 6 विच इज -35 बाई, कुछ गलती हुआ तो बता देना, ऐसा आंसर क्यों आया, नहीं सर मेरा भी पर सेम है। वही है ना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट T9 ढूंढना है हम लोग को। हेलो ध्रुव, इतने अंधेरे में क्यों बैठे हो, कुछ दिख रहा भी है क्या? हाँ सर, 1 मिनट करता हूँ। वही, इतना अंधेरे में बैठे हो, और थोड़ी देर में पता चला आप अपने हाथ पैर पे लिख रहे थे, वैसा हो जाएगा। चलो अब क्या ढूंढना था हमें, T9, तो T9 तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे फॉर्मूला आएगा a प्लस कितना आएगा 8d 8d, डायरेक्टली कर दो, तो a के बदले लिखोगे -35 अपॉन 3, 8 इंटू हमें कितना करना है 5, सो दैट बिकम्स 40, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे दिस बिकम्स -35 प्लस 120 अपॉन 3, so that becomes 85 by 3। ध्रुव आपको डाउट है तो पूछना है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है आपको सॉल्विंग आता है करके, इसके लिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, कोई स्टेप नहीं आ अच्छा, रहा वो तो पूछो, सॉल्विंग था। कोई स्टेप नहीं जम रहा है तो पूछो, है तो शर्माओ मत, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आता है करके मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, आपको टाइम देगी तो आंसर चेक करने के लिए बस, बाकी लोग आगे बढ़ना, 6 क्वेश्चन पे जाओ। अब यहाँ पे शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, सॉल्व करना। क्या क्या डेटा दिया 6 क्वेश्चन में? a is equals to 2, परफेक्ट, d is equals to 8, sn is equals to 90। परफेक्ट, तो हम लोग चालू एसएन के फॉर्मूला से करना है, दैट इज 90 इक्वल टू n अपॉन 2, 2 इंटू 2 इज 4, n माइनस 1 इंटू आएगा 8, सो ये 2 इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा तो 80, क्योंकि इधर डिवीजन कर रहा है तो 2 दूसरी साइड गया तो मल्टीप्लाई होएगा, तो 90 इंटू 2 इज 180, n इंटू 4 इज 4n, लेकिन ये स्टेप पहले मत करना क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग का इधर ही गलती हुआ था, इसको रखो वैसे, 4, 8 इंटू n इज 8n, 8 इंटू -1 इज -8, फिर ये हो जाएगा n इंटू, पहले इन दोनों को सॉल्व करो, 4 माइनस 8 कितना रहेगा, क्या हुआ सर तुक्का गया, ये तुक्का गया। ये 2 बोला था ना, डिवाइड कर रहा है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई होएगा तो 180 होएगा, हाँ 4 और -8, 4 और -8 कितना होएगा -4, -4 इंटू n इज -4n, n इंटू 8n इज 8n स्क्वायर, जरा सॉल्व करो, अंदर ही अंदर सॉल्व कर दो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, n इंटू 4 इज 4n, n इंटू -8 इज -8n, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो भी -4n ही आएगा। सब में कौन सा टेबल कॉमन है, जरा देखो कौन सा टेबल कॉमन है, 4 का टेबल कॉमन है सब में,
ठीक है, तो 4 कॉमन आएगा तो अंदर आएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45, तो 0 रहेगा। 4 0 से डिवाइड, मतलब 0 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आने वाला है कुछ भी करके। बचेगा क्या, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45। आपको मैंने फैक्टराइजेशन का एक ट्रिक बताया था, पहले 2 इंटू 45 करोगे कितना आएगा 90, यहाँ पे होएगा 2, यहाँ पे 45 तो 3। हेलो ध्रुव, आपको फैक्टर्स निकालने आता है ना? हाँ सर वो आता है। तो 315 आएगा, वापस 3 से डिविजिबल तो 5 आएगा, फिर 5 से डिविजिबल 1 आएगा। क्या करोगे आप, मोर देन से डिवाइड कर दो, तो मोर देन इससे डिवाइड करेगा तो ऊपर कितना आएगा 12, नीचे कितना आएगा 5। सबट्रैक्ट करके क्या 1 आ रहा है क्या, ऐड करके 1 आ रहा है क्या बीच में, नहीं, तो ऑफकोर्स ये फैक्टर नहीं रहेगा। फिर आप क्या करोगे, फिर आप नंबर्स उठाओगे। कैसे नंबर्स, ऑल्टरनेट नंबर्स। 2 3s are 6, 6 1s are 6, 3 5s are कितना आ रहा है 15। 15 से 6 सबट्रैक्ट किया तो 1 आएगा क्या, नहीं, ऐड किया तो भी 1 में आएगा। तो ऑफकोर्स अभी एक जगह छोड़ा, अभी कितना जगह छोड़ोगे, 2 जगह छोड़ोगे। 2 5s are कितना होएगा 10, 3 3s are कितना होएगा 9। अभी 10 से 9 सबट्रैक्ट किया तो 1 आएगा, तो आ गया फैक्टर। ग्रेटर नंबर का साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, प्लस डालना पड़ेगा, और बीच में क्या डालना पड़ेगा, प्लस। सॉल्व करो। सर एक मिनट, ये वाला नहीं आता सर। मुझे, ये वाला। हाँ कोई बात नहीं, समझा। हाँ कल्पराज बोलो ना। नहीं सर, मैंने वो थोड़ी देर से बात। हाँ देखो 2 इंटू 45 कितना होएगा ध्रुव, 90। 90 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 90 का फैक्टर। 90 किससे डिविजिबल होता है आपको पता है? 3 से होता है, चलो 2 से 3 भी से, होता है। चलो 3 से करते हैं। तो 3 इंटू कितना आएगा 30, फिर 30 किससे डिविजिबल होएगा, ये भी 3 से। तो इधर कितना आएगा 10, 10 किससे होएगा, 2 और लास्ट में कितना आएगा 5। आपको सबसे पहला काम क्या करना है मालूम है क्या, इन सबको है ना रीअरेंज करो बरोबर से। रीअरेंज करने का मतलब क्या है कि सबसे पहला सबसे छोटा नंबर को लिखो 2, फिर लिखो 3 3, फिर लिखो 5, और सबसे नीचे क्या लिखो 1। वैसे पहले आपको क्या करना है मालूम है क्या, इसको बीच में से डिवाइड करो। तो आपको 5 नंबर है तो ऊपर 3 नीचे 2 करोगे ना, समझ रहे हैं यहां तक? हाँ तो ऊपर का नंबर को सबको मल्टीप्लाई किया तो 12 आएगा, नीचे का सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो 5 आएगा। सबट्रैक्ट करने पे 1 नहीं आएगा, ऐड करने पे भी 1 नहीं आएगा। यहां तक क्लियर? सर, मल्टीप्लाई करने में प्लस करना होता है, मल्टीप्लाई है। हाँ मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 इंटू 3 कितना आएगा 12, 5 इंटू 1 कितना आएगा 5। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट में आप क्या करोगे, अभी बीच का वो रूल तो काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे, ऑल्टरनेट नंबर्स लोगे। तो 2 3 कितना होता है 6, 6 1 कितना होएगा 6 होएगा। बचा कौन, 3 इंटू 5, 3 5 कितना होएगा 15। क्या 6 और 5 को ऐड किया तो 1 आएगा क्या, सबट्रैक्ट किया तो भी नहीं आएगा, 9 आएगा। तो ये तो फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट आप कर सकते हो, अभी एक नंबर ऑल्टरनेट किया, अब 2 नंबर ऑल्टरनेट करो। 2 5 कितना होएगा 10, 3 इंटू 3 कितना होएगा 9। 9। तो 10 में से 9 सबट्रैक्ट किया तो आ जाएगा ना आंसर। हाँ। फैक्टर क्या है, 10 और 9 फैक्टर है। ग्रेटर नंबर का साइन हमेशा बीच का साइन आता है, ये माइनस साइन आएगा हमेशा। चलो तो ये होएगा 2n स्क्वायर, इनमें कॉमन क्या है, 2n कॉमन है, n माइनस 5 आएगा, वापस ये n माइनस 5 लिखो, बाहर आपने क्या निकाला 9 लिया। फिर यहां पे होएगा
2n प्लस 9 होएगा और दूसरा होएगा n माइनस 5। तो कौन सा आंसर राइट रहेगा यहाँ पे? n इक्वल टू माइनस 9/2 राइट रहेगा, n इक्वल टू 5 राइट रहेगा। 5 n इक्वल टू 5, क्योंकि हमेशा n का वैल्यू हमेशा क्या रहना चाहिए? नेचुरल नंबर रहना चाहिए हमेशा। अभी अपने को क्या ढूंढना है? tn। तो tn मतलब आपको t5 ढूंढना है, विच इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। यहां पे a का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करोगे? a का वैल्यू है 2, 5 माइनस 1 इज 4, 4 इंटू 8 इज 32, ये होएगा 34 t5। सर बोलो। सर मुझे आपको जैसे 9 इज इक्वल टू माइनस 9/2 आया, मुझे 5/2 आया सर। अच्छा ये देखो, सबसे पहले चीज, इन दोनों में कॉमन क्या है? एक 2n प्लस 9 कॉमन है एंड दूसरा कौन कॉमन है? n माइनस 5 कॉमन है। इधर तक कोई डाउट है? सर मुझे कॉमन में n-5 और 2n-5 आया। तो देखो ना, यहाँ पे आप क्या बाहर निकाल रहे हो? अगर n माइनस 5 आएगा यहाँ पे, तो n से आप क्या बाहर 2 निकाल रहे हो? इंटू 9 बाहर निकाल रहे हो ना। 5। मैंने तो ये पूरा ये कर दिया सर। मैंने 2n² को 2 इंटू n इंटू n किया, माइनस हाँ 10n को मैंने 2 इंटू 5 इंटू n किया, ओके प्लस ठीक है 9n को मैंने 3 इंटू 3 किया ठीक है इंटू ठीक n, है। चलो चलो मैं समझ रहा हूँ। माइनस 45 से किया। चलो सबसे पहले चीज कैसे करोगे इसको? ये 2n² को कैसे लिखोगे? 2 इंटू n इंटू n। ये 10n को कैसे लिखोगे? 2 इंटू 5 इंटू n। इसको वैसे का वैसे लिखो, कुछ मत करो इसको। ओके, इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 और n कॉमन है, तो इसको मैं बाहर लेता हूं। अंदर क्या बचेगा? एक तो n बचेगा, यहां से क्या बच रहा है? -5 बच रहा है। ये स्टेप तक कोई डाउट है? सर फिर मैंने जो 9n को मैंने ये कर दिया, स्प्लिट कर दिया। इसके लिए प्रॉब्लम है। देखो अब यहाँ पे भी क्या करोगे? वापस यही ब्रैकेट को इधर रिपीट करोगे। n से क्या आपने बाहर निकाला? +9 निकाला ना, तो क्या आएगा फाइनल में? 2n + 9 आएगा यहाँ पे। तो मेरे आंसर में n इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 5/2 तो आपको तो 5/2 तो आएगा ही नहीं, कुछ भी करके 5/2। तो मैंने 45 को भी स्प्लिट कर दिया। हाँ वही प्रॉब्लम हुआ ना 45। सर फिर उसमें से सर 8 वो जो दूसरा ब्रैकेट है ना n-5 का, वो किधर से आएगा? वो किधर से आएगा मतलब? मतलब वो जो 9 को बाहर निकाला है, तो 45 का क्या हुआ? हाँ 9 कितना 45? 5,000। हाँ अच्छा तो 9 को बाहर निकालेगा तो क्या बचेगा? -5 बचेगा ना, समझ रहे हाँ हो? आप इससे सिंपल ये लॉजिक लगा सकते हो, यहाँ पे जो ब्रैकेट आता है ना उसको यहाँ पे डाल देना, वही रहेगा हमेशा। चलो नेक्स्ट सम पे जाओ, दैट इज 7। सर या फिर वो 90 का 9 इंटू 10 कर सकते थे, आपने एक बार बोला था कि कौन सा जो होता है तो फिर 10 ले। सर 90 का आपने एक बार बोला था जब वो, 0 अरे होता देखना है वो तो एक सम में हुआ मतलब था, दूसरे सम में नहीं हुआ था ना वो, फिर मैंने बताया कि ये मत करो करके, याद आ रहा है? हम लोग 3 सम किया था उसके बेसिस पे, तो 2 सम में हुआ, एक सम में कुछ तो नहीं हुआ था, वही प्रॉब्लम हुआ। यूजुअली बात बराबर है कल्पराज, आपका आइडिया में समझ गया, वो जो बताया था आपको वैसा कभी कभी काम आता है, कभी कभी नहीं, तो फुल प्रूफ मेथड नहीं है वो, इसीलिए फुल प्रूफ रहता तो मैं बता देता था आपको, फिर ऐसे करो करके। तो फुल 7 प्रूफ में मेथड, प्रॉब्लम आ रही है। 7 में प्रॉब्लम हमारी इजी है, बहुत ही इजी सर बेटा। प्रॉब्लम आई।
देखो n/2, यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा, फर्स्ट ये टर्म प्लस लास्ट टर्म। अच्छा देखो ना, फर्स्ट टर्म दिया था, लास्ट टर्म भी दिया है, आपको बस क्या ढूंढना था, n ढूंढना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये लास्ट ईयर के बच्चों को भी प्रॉब्लम हुआ था। तो यहाँ पे T1 रहेगा कितना, सर 8 से डिफिकल्ट है। अच्छा 8 से देखते ना, देखते चलो। 2 इंटू 210 रहेगा 420, n इंटू कितना होएगा 70, n का वैल्यू कितना रहेगा 420/70, 0 0 कैंसिल, n का वैल्यू आ रहा है 6। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन था ये। फिर an ढूंढना आपको, चलो an ढूंढो। तो 5d इज इक्वल टू 56। ओके, तो इधर क्या आएगा, सबसे पहले आपको n, हाँ बराबर, तो इधर क्या आएगा, सबसे पहले a, t हम लोग कितना ढूंढना है 6, तो इधर आएगा a प्लस 5d। तो a का वैल्यू आपको कितना दिया, यहाँ पे a का वैल्यू दिया है 2, 5 इंटू डी होएगा कितना, 5 इंटू डी, एक सेकेंड, तो क्वेश्चन कर रहे 6 कर रहे थे ना हम लोग, 7th 7 कर रहे। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वापस क्या करो, एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं सर a का वैल्यू 8 है। वो हम लोग को डिफरेंस फाइंड आउट करना है, बरोबर बरोबर। तो डिफरेंस इधर क्या आएगा, अरे यार मैंने टिक मार्क गलत जगह सर पे, 54/5 is equals to D। एक सेकंड, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, 7th। ओ 7। तो हमने n ढूंढ लिया, तो T6 इज इक्वल टू a प्लस 5d। T6 हमें दिया है कितना है, इट इज 62। 62। a कितना दिया है 8, तो डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा, सबट्रैक्ट करोगे तो 54 को 5 से डिवाइड, चलो अभी 8th क्वेश्चन ट्राई करते हैं, हुआ यहाँ तक, यस सर। ठीक, चलो सर 8th आगे क्वेश्चन। नहीं होगा क्या d क्या पॉइंट क्या में? क्या क्या, d 10.8 नहीं आएगा? डिवाइड मत करो, डिवाइड मत करो, कोई भी चीज को डिवाइड मत करो। चलो नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन। Tn दिया है, इट इज गिवन एज 4, तो इधर आएगा a प्लस n-1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 4, और कुछ दिया यहाँ पे d दिया है, सो 4 इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू क्या आएगा 2 आएगा, रख दो ऐसे, कुछ मत करो इसको। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, Sn, तो Sn इक्वल टू क्या आएगा, n/2 ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डिफरेंस कितना है। ओके, तो जरा एक चीज का इधर जरा ध्यान देना तो आपको समझ में आ जाएगा। Sn कितना लोगे, Sn लोगे -14, -14। यहाँ पे n/2 रखो। अब जरा ध्यान दो, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये जो a है इसको आप क्या करो, स्प्लिट करो, किसमें, a प्लस a में। किया स्प्लिट यहां तक, कोई डाउट? अब देखो a प्लस n-1 2, a प्लस n-1 2, इसके बदले क्या लिखोगे, E N। इसके बदले हम लोग 4 लिखेंगे यहाँ पे।